गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा। जैसे हम लोग लगातार मिल रहे थे डिस्कशन के लिए टेस्ट सीरीज में और करंट अफेयर्स के लिए, मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे और आस्था आईएएस ने अपना पूरा प्रयास किया था कि आपको ज़्यादातर प्रश्न मिल सके। और पेपर देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि ज़्यादातर प्रश्न आपको मिले होंगे। जितने भी पेपर में क्वेश्चन थे, मैं ये तो नहीं कहती और ये कोई नहीं कह सकता कि 90 से 100% क्वेश्चन हमारी नोट से है, पर हाँ इस चीज़ के लिए हम ज़रूर कह सकते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन हमारी नोट से हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ क्लासेस की हैं वो इस बात को देख रहे होंगे कि हाँ 70 से 80% क्वेश्चन हमारे पेपर्स के डिस्कशन से, हमारे क्लास नोट से और हमारी टेस्ट सीरीज से हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं जब आपका टेस्ट सीरीज का देख रही थी, अभी पेपर मुझे कॉल आया कि मैम डिस्कशन देख लीजिए आप करंट का अपने पोर्शन का, तो मैंने देखा कि पूरा पेपर एक निगाह से गुजारा तो मैंने देखा कि काफी कुछ ऐसा था जो हमने क्लास में बातें की हैं करंट अफेयर्स के दौरान, उससे क्वेश्चन थे। जैसे हमने चैट जीपीटी पर बात की, देखा चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। देखिए आपसे ह्यूमनाइड हमने उसकी बात की थी ना, रोबोट की, तो सब लोग चिल्ला रहे थे सोफिया सोफिया। देखिए सोफिया भी है और आर्टमियस भी है, और हमने आपको बताया था कि अब सोफिया वो वाला सोफिया नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज का थोड़ा सा अंदाजा तो हो गया होगा कि पेपर क्लास नोट्स, डिस्कशन और हमारी बातचीत के दौरान से आया है। और टेस्ट सीरीज में हमने विलियन से क्वेश्चन पूछे, वहां से क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के टाइप से क्वेश्चन पूछे, वहां से क्वेश्चन है, साइंस के काफी कुछ क्वेश्चन एज इट इज हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। मैथ के क्वेश्चन 50 to 70% हमारी टेस्ट सीरीज और क्लास नोट से हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो जो क्लास टेस्ट होते हैं ना, प्रॉपरली आस्था आईएएस के क्लास टेस्ट से आए हैं। मैं अक्सर आप लोग को बोलती हूँ कि टेस्ट दीजिए, मतलब मैंने पूरे पूरे समय आपको यही बात बोली थी कि आप लोग प्लीज टेस्ट दीजिए। हाँ एक चीज ये मैं देख रही थी कि पेपर में कुछ क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन बस, तो 150 में 15 क्वेश्चन छोड़ने के लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी लगभग पेपर ठीक था। आप पेपर पे इस चीज पर शिकायत नहीं कर सकते कि अब की बार पेपर बहुत हार्ड आया था। पेपर ठीक आया था, और दूसरी बात आस्था आईएएस के टीचरों का प्रयास दिख रहा था। अब जैसे कुछ कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, पेपर काफी अच्छा हुआ है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक टीचर होने के नाते बहुत खुशी होती है जब आपके बच्चे बताते हैं कि मैम पेपर काफी अच्छा हुआ है। तो हमने बोला कि एक बार आप लोग ठीक से डिस्कशन के बाद मिला लीजिए और फिर हमें एक्यूरेट बताइए। तो कुछ बच्चों ने हमें बताया कि उनका कितने से कितना तक सही है, तो हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। इस विषय में हम लोग अभी बात करेंगे। थोड़ा हम लोग करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके प्रश्न के क्या क्या इर्द गिर्द था जो हमने पढ़ाया, जो आपसे पूछा गया। जैसे हमने आपसे क्या कहा था, 3 चीजों पर बातें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी, 5G डेटा पे क्वेश्चन है, ठीक है। बात कर रहे थे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अभी लिस्बन घोषणा पत्र की बात की थी। सोचिए पिछले साल अक्टूबर में हुआ था और क्या पूछा गया है, घोषणा पत्र लिस्बन। तो हम ऐसे बातचीत करते करते हमने आपको बताया था। नेट मीटरिंग से क्वेश्चन आया है, हमने बोला था कि अब जो भी बात होती है सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी के अलावा इन सब चीजों पर बात होने लगी है। तो चलिए एक एक प्रश्न अपने करंट अफेयर्स के हिस्से का डिस्कशन करते हैं और देखते जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही है, एस कंप्यूटिंग सही है, नेटवर्क स्लाइसिंग सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 2 3। क्या आपको हमने क्लास में इस बारे में चर्चा नहीं की है? और हम पूरी क्लास में लगातार जो बात कर रहे थे सीधे उससे प्रश्न थे। हालांकि बिहार की एक परीक्षा और हुई थी, जो बच्चे हमारे करंट अफेयर्स के रेगुलर थे वो हमसे बोल रहे थे कि मैम आप क्लास में कुछ कुछ बात बोल रही थी ना, उस पेपर में भी आया था। इस पेपर को तो हमने खुद ही देखा कि हम जैसे हमने 5G मोबाइल से तरह बात की है और इन सारे टर्म्स को प्रयोग किया है बातचीत के दौरान। सोचिए, मतलब हम सिर्फ बात कर रहे थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, एज कंप्यूटिंग की, और ये आपके प्रश्न में रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने जूनो के बारे में आपको एकदम क्लियरली लिखवाया है, हमें अच्छी तरह याद है। जूनो मिशन, कैशनी ह्यूजेंस मिशन, सनी और उसके विलय, इसके बारे में भी लिखवाया है। आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, हमने लिखवाया है। और वेरिटास वीनस, हो सकता है थोड़ा वेरिटास का हमको डाउट लग रहा है, पर अब 4 में आपने 3 पकड़ लिए,
तो चौथा तो आपको वैसे ही आ जाना है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं सही उत्तर कौन सा है इसमें। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इधर आपके साइंस के प्रश्न हैं, पर चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, क्योंकि साइंस वाले सर तो खुद ही अपना डिस्कशन करेंगे ही, पर फिर भी बताने के लिए हम बता देते हैं। लिनेन है सन का पौधा, ठीक है, लिनेन है सन का पौधा, क्वायर नारियल का पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन बत्तख व कीज। तो आपका ए का 2, बी का 1 और ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेनियसिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टैपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा एंड टेनिया आशर का कारण होता है। ठीक है, जब मस्तिष्क में शिस्ट विकसित होती है तो इस स्थिति में क्या होता है? न्यूरोसिस्टिस कॉर्कसिस। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि साइंस वाले सर ने इसको बताया है और कुछ कुछ आंसर उन्होंने ही बताए थे, तो इसका 1 और 2 सही है। ठीक है, हम अपने करंट अफेयर्स के हिस्से में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर की भाषा के बारे में पूछा है, तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि कोबरा हो सकता है हम नहीं जानते, पर पाइथन और जावा हम 2 के बारे में जानते हैं। तो हम जरा ऑप्शन में देखते हैं कि 1 और 2 और 4 किसी ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा ट्रिक यूज कर सकते हैं तो उपयुक्त सभी, क्योंकि 2 और 4 नहीं है, क्योंकि पाइथन और जावा मुझे लगता है कि संभवतः सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए चैट जीपीटी आ गया, तो हम क्लास में बात ही कर रहे थे, तो हमको लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को तो पक्का पता होगा, उसमें डाउट ही नहीं होगा कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ठीक है, और मैं मतलब एकदम इस पे डाउट नहीं हूँ कि मेरे बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने इसे बड़ा सा आर्टिकल भी लिखवाया है कि कैसे काम करते। एक दिन मैं उनसे ये भी डिस्कस कर रही थी कि कभी कभी मैं चैट जीपीटी पे आंसर राइटिंग करती हूँ। ठीक है, तो चलिए साइंस का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एनोरेक्सिया नींद संबंधी, इंसोम्निया खाने का विकार। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन जो आपका है कि क्या है निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेल। तो अक्सर मैं आप लोगों को क्लास में बोलती थी सवेरे की क्लास में कि यार मैं इंसोम्निया से तो बच्चों ने पूछा ही इंसोम्निया क्या होता है, तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद का बहुत इशू है, बहुत नींद कम आती है। तो यहाँ पर शायद मेरी बातचीत अगर आप लोग को याद रही होगी तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इंसोम्निया खाने का विकार नहीं और एनोरेक्सिया फिर नींद का विकार नहीं है। एक्चुअली इन्होंने उल्टा किया है, एनोरेक्सिया खाने का विकार और इंसोम्निया नींद का विकार है। और इसमें लिखा है कि जो जोड़े सही तो मतलब सामने आमने लिखे। डिसिप्निया सांस की तकलीफ है और एंजोम्निया, अगर एनोज्मिया के बारे में आपने सुना होगा ना, जो सूंघने की शक्ति को इंग्लिश बोलते ही इस पर्टिकुलर टर्म से है, तो दोनों ही सही है, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पर मैं जब पेपर डिस्कस कर रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं में आपको मतलब पिछले पेपरों से मिल गए होंगे, जो डिस्कशन हुआ है उससे या फिर जो क्लास टेस्ट हुआ है उससे। प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के उपयोग के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, कि रिपीटेड क्वेश्चन भी है बिहार का, ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि हमारे सर ने इसको करवाया है, क्योंकि हमारे जो साइंस वाले सर हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं अपने पेपर पे, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर उसमें करवाया होगा। और मेरे जो आस्था के बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका ये प्रश्न का उत्तर सही हुआ होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर यूज किया गया है, केवलार। ठीक है, केवलार। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, HMX के पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ। तो हम लोग जब डिफेंस पढ़ रहे थे तो हम आपको हर छोटी बड़ी के बारे में बता रहे थे। तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, आपका आंसर क्या है बेटा?
हाई पल्टिंग एक्सप्लोसिव, मतलब ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? देखिए इन्होंने सोफिया लगाया है और हमने आपसे कहा था कि सोफिया नहीं होगा, इसका आंसर क्या है? ऑप्टिमस है। क्या है इसका? क्योंकि सोफिया हमने क्लास में बात की थी, अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में, हमारे जो आस्था वाले बच्चे हैं रिकॉर्डिंग देखिएगा पिछले महीने की, हमने आपको उसमें लिखवाया है और बोला है कि सोफिया सऊदी अरब का रोबोट है, टेस्ला कहाँ की कंपनी है? यूएस कंपनी है, और हमने ऑप्टिमस के बारे में लिखाया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्टिमस होगा। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय के नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी द्वारा भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण को कार्य किया गया? आपको हमने जब मातृभाषा दिवस बताया था तो शायद हमने वहां पे बताया था कि टोटल कितनी भाषाएं हैं? 576 भाषाएं हैं। किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LSCVC का शुभारंभ किया? और हमको जहां तक याद है कि हमने अपने क्लास के बच्चों को जब पर्यावरण का नोट्स लिखवाया है, क्योंकि हम सेक्टर वाइज नोट्स लिखवा रहे हैं करंट अफेयर्स में, हमने एक एक सेक्टर का अलग अलग नोट्स बनवाया है। साइंस टेक्नोलॉजी का अलग बनवाया, डिफेंस का अलग बनवाया, नियुक्तियों का, अपॉइंटमेंट्स का अलग बनाया, जितने भी आपके वो जेंडर इंडेक्सेस थे, जितनी भी चीजें थी उसके बारे में अलग से बनवाया। एक एक पार्ट वाइज, मंथ वाइज हमने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है। ठीक है, तो तमिलनाडु 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशाल कछुए मुख्य भूमि एशिया से बड़े कछुए प्रजातियों में से हाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? नातांगी में छोड़े गए। कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ पर है ये? नागालैंड में। हाल ही में किस देश ने अरुणाचल को भारतीय का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? यूएसए ने घोषित किया है। किसने घोषित किया है? यूएसए ने घोषित किया है। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल में काहिरा ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता। आपको याद होगा जब हम आपको करंट अफेयर्स में अलग से गेम्स भी पढ़ाते हैं तो हमने आपसे क्या कहा था कि कोई व्यक्ति अगर कहीं गोल्ड जीतता है तो वो आपके लिए अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो हमें लगता है कि जो हमारे क्लास के बच्चे होंगे वो 70 से 80% करंट अफेयर्स को सही कर लिए होंगे, क्योंकि हम जितना क्लास में बताते जा रहे थे, जो हमारे डिस्कशन के बातचीत हो रही थी उसमें हमने बताया था कि जो गोल्ड मेडल जीत रहा है, अगर कहीं पर ऐसा है कि फर्स्ट रनर अप भी इंडियन है तो भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब आपको ये उत्तर समझ में आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तो हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया है, हालांकि सोचिए 2020 की है, पर एक दिन हम लोग ऐसे, जैसे हमारी आदत है कि हम बात करते हुए पढ़ाते हैं, हम बहुत ऐसे लगातार प्रेशर करके नहीं पढ़ाते हैं। तो एक दिन बच्चों से हमने बात की थी तो हमने बताया था कि कैसे जोड़ा गया है ग्रेड 6 को, उसमें मुख्य धारा में जोड़ने की बात की, कैसे डिवाइडेशन किया गया है इस पर बात की थी। इससे पहले 1986 में आई थी। एक बात और की थी कि इस समिति के चेयरपर्सन कौन थे? के कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, शिक्षा की नीति से थी। ये सारी बातें हम अपनी क्लास में बातों के दौरान डिस्कस करते थे। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये सीधा प्रश्न हमारी नोट्स का है। ऑस्ट्रेलिया। ये हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, सहज भाषा अधिनियम में निम्नलिखित में किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों और दस्तावेज वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। इसका उत्तर क्या है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, दुनिया के पहले पादप परकड़ों जिन्हें टिलियोडियम्बियस कहा जाता है कि टिलियोडम्बी जीवाश्म हाल ही देश में पाए गए।
हाँ, ये प्रश्न मैं कह सकती हूँ कि शायद आपकी आंखों से या मेरी बातों से नहीं गुजरा होगा, पर देखिए 150 क्वेश्चन में 1, 2 या अप टू 10 to 15 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। मेरी गारंटी है कि आप मेरिट से बाहर नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल भी आपको सर पैर नहीं पता, आप एक्चुअली इसका रशिया होगा, बट फिर भी अगर आपने प्रयास किया है बहुत अच्छी बात है। पर मेरा सजेशन है कि अगर जरा सा भी इल्म नहीं आए तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा पत्र। तो हम लोग जब भी बात कर रहे थे तो हम आपसे क्या कह रहे थे, तो कुछ होगा एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, और लिस्बन घोषणा पत्र के बारे में बातचीत होती रहती है। हमने आपको बताया था कि केन्या और पुर्तगाल के मध्य हुआ था, पुर्तगाल की कैपिटल हुआ था वहां पे। और जब मैं बता ही चुकी हूँ महासागरीय सम्मेलन हुआ था, तो मतलब किसके संरक्षण के लिए है, महासागर के संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न, अच्छा ये तो आपका हिस्ट्री है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए नहीं है, थोड़ा सही उत्तर है, इसमें कोई डाउट नहीं, बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। ये क्वेश्चन ना 5 बार मैंने बताया है आयरलैंड से, जिन्होंने भी इसको टिक किया है, ठीक टिक किया है, ठीक है, आयरलैंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अच्छा सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा। इस प्रश्न को भी हमने टेस्ट सीरीज के दौरान करवाया है, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज देख सकते हो उठा के। 1975 35 आर्टिकल में स्टार्टिंग हुई है, मतलब संशोधन में, और 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, एकदम सही। निम्नलिखित में कौन सी सबसे मुद्रा जो है महंगी है, यूएस डॉलर, यूरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली सबसे महंगी यहाँ पे एकदम पाउंड स्टार्लिंग, ठीक है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन या प्रदूषण बढ़ाने की योजना बनाई है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। जहां तक है गुजरात सरकार ने, अरे सॉरी, बिहार सरकार ने 2040 तक बनाई है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में रीफ, एमपी शॉल एंड ग्रांडे द्वीप भारतीय जल के जहाजों का मलबा पता लगाने गया था, ये स्थान कहाँ पर है। ये स्थान गोवा के तट पर बनाया गया है कि अपना आओ भैया घूमो टहलो और देखो इसके बारे में जानो, शिप ब्रेक जहाँ पे जो पुरानी जहां रख दिया जाता है, ठीक है। G20 पे तो हमने इतनी बात की, इतनी बात की है कि हमको लगता है ये क्वेश्चन तो हमारे सारे बच्चे सही करके आए होंगे। G20 से प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का 85% लगभग, ठीक है। सारे जितने डेवलप कंट्री सारे इसके हिस्से, और हमने ये भी बात की थी कि जी बन हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन के रूप में जुड़ेगा, ठीक है। तो वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, जब जीडीपी का 85% है तो 50% तो कम है ना, मुझे लगता है 70 to 75% होना चाहिए, ठीक है। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, यह भी सही है, क्योंकि चाइना और भारत का डेटा मैंने आपको दिया, 142 करोड़ पॉइंट समथिंग भारत, 141 पॉइंट करोड़ चाइना, उसके बाद 34 करोड़ पे आपका अमेरिका है, तो 2/3 जनसंख्या का तो प्रतिनिधित्व वैसे भी कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपका दूसरा गलत होगा, पहला और तीसरा उत्तर सही होगा, ठीक है, डी उत्तर आपका सही होगा। रूस के वैग्दर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन, येवगेनी, हो सकता है इसका उत्तर आपको ना आता हो, पर इसका सही उत्तर होगा कि येवगेनी प्रिगोजिन। देखिए आप लोगों ने इस देखा है कि लगातार जो वो आपके पेपर में है, और यही चीज हम आपको पढ़ाते वक्त बोल कि बेटा जो चीज चर्चा का विषय है, अगर मैं पेपर बनाऊंगी तो मैं भी उसी को, ठीक है, कि रूस यूक्रेन के युद्ध, वैगनार, इन सब चीजों लगातार बातचीत, फिर तो चर्चा का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस द्वारा जारी की जाती है। तो आप लोगों को ये चीज पूरी क्लास में जितनी भी रिपोर्ट्स हमने पढ़ाई है
फर्स्ट रैंकिंग, लास्ट रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, देन कि वो कौन सी संस्था है जो इन रिपोर्ट्स को जारी करती है। तो ग्लोबल गैप रिजल्ट इंडेक्स किसको जारी करता है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हाँ, जो इन्होंने टिक मारा है सही है। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की 96 वर्ष की एज में उनकी मृत्यु हो गई। एकदम सही है। ये हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान हमने बातचीत की थी एलिजाबेथ जी के बारे में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है ना जो हम लोग बात कर रहे थे, वो क्वेश्चन है तो बहुत खुशी हुई है। जैसे आपको हम हर एक्सपो डिफेंस के बारे में पढ़ा रहे थे ना, तो गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय हमने ज्यादातर का थीम आया है गौरव का मार्ग, राइट पाथ। ठीक है, गौरव का मार्ग, राइट पाथ। व्हाइट हाउस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। देखिए, व्हाइट हाउस चर्चा का विषय शायद इसलिए है क्योंकि भाई एक समृद्ध देश है यूएस, और अभी मिस हमारे मोदी गए भी थे, तो एक चीज़ क्लियर है कि पेंसिल्वेनिया कहाँ है ये सारे बच्चों को अच्छी तरह पता है। तो पहला उत्तर तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कार्यस्थल व्हाइट हाउस। 1 नवंबर 18 को जॉन एडम्स ने इस इमारत का निर्माण किया राष्ट्रपति के रूप में। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, तो आपका पहला छोड़ दो तो 2, 3, 4 इसका सही उत्तर है। क्या है, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचार पत्रों में संदर्भ में देखा जा सकता है। तो हमने आपसे क्या कहा था, जो भी बात होगी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी बात होगी, आपका पहला ऑप्शन है एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, और आपको आंख बंद कर पे इसी पे टिक लगा देना था। ठीक है, नेक्स्ट। गहरे समुद्र पर डूबने वाले टाइटन पे तो हमने खूब बात की है क्लास में। हमने आपसे पूछा भी कि क्या उन 5 व्यक्तियों का नाम लिखा दे, तो आपने बोला कि नहीं मैम वो नहीं पूछा जाएगा। तो हमने आपसे बोला कि क्या पूछा जा सकता है, उस जिस जहाज या पनडुब्बी से गए हैं उसका नाम पूछा सकता है, और आपके सामने प्रश्न है टाइटन। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि सारे बच्चों को ये करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं है बेटा, तो सारे बच्चों को जो है हमारे जितने भी क्लास नोट्स हैं उससे क्वेश्चन तो मिले होंगे। हमारे बच्चे इस चीज़ पर शिकायत नहीं कर सकते कि जो मैम ने पढ़ाया उससे 70-80% क्वेश्चन नहीं फंसे। लगभग 80% क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के नोट से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में साक्षात्कार कहाँ दिया, एथेंस में दिया है। ठीक है, कहाँ दिया है, एथेंस में दिया है। और गेम्स में हमने आपको लिखाया था, देखिए विम्बलडन पे लिखाया है, यूएस ओपन लिखाया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन लिखाया है। हमने आपको ठीक से लिखाया है, मतलब ये चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं इनके बारे में हमने आपको बताया है, लिखाया है। स्पेशल कैटेगरी भी लिखाई थी कि कौन कितनी बार जीता, कौन पहली बार जीता। तो चलिए देखते हैं उसका उत्तर। फ्लशिंग मेडरोज फ्रेंच ओपन नहीं, वीनस रोज वाटर डिस विलम्बडन ठीक है, रोलैंड गैरोस यूएस ओपन गलत है, ऑस्ट्रेलियन ओपन डाफने। हाँ, तो आपका 2 और 4 आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, 2 और 4। तो ये मुझे लग रहा है शायद इतने ही प्रश्न करंट अफेयर से थे। हाँ, अब आपकी हिस्ट्री हो चुकी है, और अब हम लोग बात करते हैं कि हमने जितना आपको पढ़ाया है, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं वो इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ड्यूरिंग क्लास टेस्ट सीरीज डिस्कशन इवन जो हमने बात की है हमें अच्छी तरह याद है। आप लोग वीडियो उठा के देखिएगा, टाइटन पे तो हमने इतनी बात की है क्लास में इस विषय में कि क्या ही ज़रूरत थी अपनी जान देने की, ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अब थोड़ा सा आप लोग सिलेबस के बारे में जान लीजिए। और देखिए, कट ऑफ को कोई भी बहुत एक एग्रीगेट फॉर्म में नहीं बता सकता, बट एक
जो लोग कहते हैं ना कि अजम्पशन, पिछली बार आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, है कि नहीं? 1/4 आपकी अच्छा, आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी और आपकी कट ऑफ थी 91.25% समथिंग। मेल की थी, फीमेल की 3-4 नंबर कम ही होती है। अब की बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 है। क्या है? 1/3 है। पर आप लोग एक चीज एकदम ध्यान रखिए कि पिछली बार से पेपर भी हल्का है, इतिहास भी हल्का है, पॉलिटी के कुछ कुछ क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से हैं, आप चाहो तो वीडियो से जाकर देख लो, ठीक है? हम आपको बता रहे हैं कि 70 से 80% हमारे क्लास डिस्कशन से, जो टीचिंग की गई है उससे, और जो टेस्ट सीरीज हुई है उससे। वैसे भी मैं अक्सर इस बात को बोलती हूँ कि बीपीएससी के लिए आस्था सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए नहीं कि यहाँ टीचिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट है। अभी यहाँ से ऑडिटर, सीडीपीओ, मैनेजर, जो भी एग्जाम्स बीपीएससी ने कराया है, लगभग 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, अराउंड 70%, कितना? 70% रिजल्ट हमारे यहाँ से, आस्था आईएएस से है, ठीक है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके विषय में? हम बात कर रहे थे इस बार की कट ऑफ के विषय में। तो जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको लग रहा है कि डाउट है, तो हम आपको एक एजम्पशन बता रहे हैं कि कट ऑफ 80 से 85 के आसपास क्वेश्चंस तक जाएगी। और बिल्कुल घबराइए नहीं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि इससे कम है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, इट्स नॉट अ कुंभ कि 12 साल में एक बार आएगा। ये आपकी लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, और अपनी तैयारी को आस्था आईएएस से जोड़कर देखिए। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में कराई जाती है। आर कुमार सर के अंडर गाइडेंस में सैकड़ों, तो शायद मैं कम बोल रही हूँ, हजारों स्टूडेंट अनेक पदों पर हैं बिहार में, और वो आस्था आईएएस की ही देन है। उसका एक बेसिक तरीका ये है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो चलिए, क्योंकि वर्तमान में 67 वाले का इंटरव्यू चल रहा है, 13 तक, 13 अक्टूबर तक लास्ट हमारे यहाँ इंटरव्यू सेशंस चल रहे हैं। और इंटरव्यू में आर कुमार सर के साथ वो लोग बैठते हैं जो बड़े बड़े पदों पर सेलेक्टेड होकर रिटायर हो चुके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उनकी समझ और उनके ज्ञान का जो विस्तार है वो कितना बड़ा होगा। तो आपसे जब आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, और वो आपका जब आपका परीक्षण करेंगे तो वो बहुत बेहतर करेंगे, और इसीलिए शायद यहाँ से इतने रिजल्ट हैं। तो 13 अक्टूबर तक साक्षात्कार की तैयारी आप आस्था आईएएस से जुड़ के कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं 69 बीपीएससी जिन्होंने आज परीक्षा दी है मेंस के लिए। आपके मेंस के लिए 2 महीने हैं, 60 डेज, और 60 डेज में हमारा फुली टारगेटेड बैच चलेगा 6 to 8 आवर्स। कितना? 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड पे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे आपकी क्लासेस चलाई जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदी माध्यम अलग और इंग्लिश मीडियम अलग, दोनों ही भाषाओं में आपको आपके आंसर राइटिंग, क्लास टेस्ट, डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, इन चारों विषय को कराया जाएगा। और हमको ऐसा लगता है कि अगर आप 60 दिन सच में ढंग से पढ़ लोगे ना, 12 घंटे 15 घंटे, और इतना तो पढ़ना ही चाहिए, मेंस है और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, तो 15 घंटे भी नहीं पढ़िएगा क्या एग्जाम के समय? हो सकता है आप नॉर्मल डेज में 7-8 घंटे पढ़ते हो, पर एग्जाम के समय तो 15 घंटे बनता है भाई, जब 2 महीना मेंस के लिए बचा है। तो क्या करना है आपको? आस्था आईएएस की मेंस टेस्ट सीरीज या क्लास का जो स्पेशल कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, और टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर या टेस्ट क्लास के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम को और बेहतर बनाइए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा हुआ है उनके लिए हमने बता दिया, जिन बच्चों को लग रहा है वो आस पास हैं, तो मेरा सजेशन उन बच्चों को यही है कि प्लीज आप मेंस की जरूर कोचिंग कर लीजिए। अगर कहीं कट ऑफ कम गई और फिर आपका मेंस नहीं तैयार रहा,
तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। क्यों? अब रिजल्ट आ गया, आप तो बैठे थे कि हमारा होगा नहीं, तो भाई फिर कैसे कीजिएगा? तो मेरा सजेशन इन बच्चों को है जो इस कटाफ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर अपने क्लास टेस्ट को, कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोग को कुछ कुछ चीजें बता दे रही हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या टाइम पीरियड दिया जाएगा, क्या क्लासेस का पैटर्न होगा, कैसे क्या किया जाएगा। जैसे 70th बैच बीपीएससी के लिए अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, आस्था की खास बात यही है कि वो क्रैश कोर्स नहीं चलाता है। वो ये नहीं कि आओ बच्चों को भगाओ, पढ़ाओ, कुछ आ रहा है कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। प्रॉपरली 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने प्रॉपर आपकी क्लासेस चलती हैं। 6 to 8 मंथ प्रॉपर आपकी क्लासेस चलती हैं। और दूसरी चीज, डेली 6 आवर्स, 6 घंटे की क्लासेस चलती, 6 से 8 महीने 6 आवर्स क्लासेस चलती हैं आपकी, जिससे आपको भी कुछ मतलब, फिर ऐसा थोड़ी ना कि आप क्लास करने आ रहे हो आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमने आपको बताया 6 to 8 मंथ, 6 आवर्स डेली, वीकली टेस्ट के साथ। वीकली टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट नहीं जो टेस्ट सीरीज वाला है, कि वो टेस्ट है जो क्लास में ऑर्गेनाइज किया जाएगा पढ़ाने के बाद। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं हिस्ट्री के लिए क्या टाइम पीरियड रखा है। हिस्ट्री आपका कंप्लीट कराया जाएगा 120 प्लस आवर्स में। ये प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, 120 प्लस आवर्स के लिए। इकोनॉमिक्स 70 प्लस आवर्स, ठीक है। साइंस 100 प्लस आवर्स, क्योंकि साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन हमेशा प्रीलिम्स में होते हैं, कभी उससे कम नहीं होते। ज्योग्राफी 60 आवर्स, ठीक है। और अब बचता है बिहार स्पेशल, 30 आवर्स। और मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स 30 प्लस आवर्स और रीजनिंग 30 प्लस आवर्स। अब हमको बताइए, अगर आप 6 से 8 महीने तक 6 घंटा डेली क्लास दे रहे हैं, आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, इतने सारे टॉपिक पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है क्लास नोट्स, तो अब आपका प्रीलिम्स कैसे रुकेगा? अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब मैम ऐसे बोल रही हैं, आप उठा के हमारे टेस्ट सीरीज देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 70 से 80% क्वेश्चन नहीं आए तो आप बोलिए। तो डिस्कशन, और सोचिए ये टेस्ट सीरीज जो हमने अलग से चलाई थी, जो क्लास में चलाई है उससे भी क्वेश्चंस हैं, और जो पढ़ा रहे हैं तो उसी से पेपर बनाएंगे ना। तो आप बताइए कि आपका कहाँ इतने सारे आर्ट्स में, ये सिर्फ प्रीलिम्स का है, मेंस का अलग से चलाते हैं हम लोग। ये सिर्फ प्रीलिम की क्लासेस हैं आपकी, ओनली फॉर प्री, नॉट मेंस, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश अलग अलग चलाई जाएंगी, ठीक है, ताकि आपको आराम से अपनी भाषा में सहजता के साथ समझने को रहे। दूसरी बात कि अब आपने बता दिया कि भाई इतना समय लगेगा, इतनी सारी क्लासेस होंगी। फैकल्टी कितनी है? फैकल्टी है बेटा 10 to 12, मतलब सोचिए आपको 10 से 12 टीचर पढ़ा रहे हैं। कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? 10 से 12 टीचर। ये वो टीचर नहीं है कि बस पढ़े अपने सब्जेक्ट को चले आइए, वो टीचर है जिन्होंने प्रिपरेशन की है, उनको बारीकियां पता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, क्या पूछा जाता है, उत्तर कैसे लिखना है, या प्रीलिम्स में कैसे आइसोलेट करना है अपने आंसर को। ये बेसिक चीजें सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब आती है बारी मेंस की। मेंस के लिए बात करते हैं। मेंस में भी हमारा इसी तरह चलता है, और मेंस की अगर बात करें तो 6 आवर डेली क्लास उसमें भी चलती है। आपका सिलेबस 6 to 8 मंथ का है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा कराई जाएगी। क्या कराया जाएगा?
आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा कराई जाएगी। और क्लास में भी सर आंसर राइटिंग प्रॉपरली करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स देते चले गए, नोट्स देते चले गए, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि प्रीलिम्स में इतने इतने आवर्स पढ़ाए, तो मेंस के लिए क्या है? मेंस के लिए भी 10 to 12 फैकल्टी है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये वो टीचर है जिन्होंने प्रिपरेशन की है, जिनको बारीकियां पता है कि कैसे लिखना है आंसर को, एग्जामिनर को हमें आंसर में क्या देना चाहिए, हमारा उत्तर कैसा होगा, कैसा उत्तर हमें, जैसे कि प्रश्नों में कुछ टेल वर्ड्स होते हैं ना कि हमें लगता है कि अरे जनरलाइज लिख देंगे चलेगा, नहीं, एक एक शब्दों को सही से समझा के उसका डिस्क्रिप्शन लिखवाया जाता है और उस पर बातचीत भी की जाती है। आप प्रॉपर आंसर लिख के रोज अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इस चीज। तो चलिए देखते हैं कि कितने आवर्स की बात हो रही है। हिस्ट्री आपकी 70+ आवर्स, ठीक है। ज्योग्राफी 50+ आवर्स, इकोनॉमिक्स 60+ आवर्स। ये सब प्लस हैं, इससे ज्यादा ही मिलती हैं, इससे कम नहीं मिलती हैं आपको क्लासेस। साइंस एंड टेक 50 क्लासेस, मतलब 50 आवर प्लस क्लास। जीआई 25+ आवर्स। और करंट एंड आईआर 50+ क्लास, 50+ आवर्स। एंड पॉलिटी 50 आवर्स। हमको बताइए, जब इतने घंटे आप किसी सब्जेक्ट के विषय में पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे, तो आपको कैसे नहीं समझ में आएगा? कोई भी हिस्सा आपका ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए, जिसको हम लोग टच ना कराते हो। और हम लोग सिर्फ, हमने आपसे कहा ना कि इसीलिए आस्था क्रैश कोर्स नहीं चलाता, फाउंडेशन कोर्स चलाता है कि आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग, क्वेश्चन आंसर के क्राइटेरिया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे आंसर लिखना है, प्रॉपर क्लास टेस्ट, प्रॉपर क्लासेस है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको भगा भगा के, जैसे बाकी जगह होता है ना, किसी पढ़ा दिया इधर छोड़ दिया उधर, बिल्कुल नहीं। सारा सिलेबस 1 टू द लाइन पढ़ाया जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक अच्छा शिक्षक वही है ना, तो आपको ये बता दे कि लिखना क्या है। ये जब मैं प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में पढ़ा रही थी, मैं आपको बताती थी ना कि टाइटन ही नाम पूछेगा। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि 5 व्यक्तियों का, मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति तैयारी करता है तो ही नो दैट उसका फेलियर क्या है, वो पता है कि उसकी गलतियां कहाँ हैं। अक्सर मैं कहती हूँ लोग फेल होते हैं ना, उनको बारीकियों का पता होता है कि यहाँ ये गलत नहीं चाहिए। तो जितने भी टीचर हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं। दिल्ली और पटना दोनों ही जगह पर आस्था के पूरे फाउंडेशन बैच ऐसे ही चलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ये सारा 70th बैच के लिए है आप, और क्रैश कोर्स उनके लिए, मेंस के लिए है, क्योंकि आपके एग्जाम के सिर्फ 2 महीने बचे। तो वो क्रैश कोर्स जैसा नहीं होगा, वो 10 to 12 आवर्स अंडर गाइडेंस ऑफ राजकुमार सर के, आप आर कुमार सर के रहेंगे। जो बेसिक चीजें हैं आपको वो सिखा देंगे, क्योंकि देखिए आपका प्रीलिम्स हुआ तो मेंस लिखने की कला है, और कोई छोटे बच्चे तो है नहीं आपकी पेन पकड़ के आपको सिखाना है। आप सब ग्रेजुएशन वाले बच्चे, सब ग्रेजुएशन करके हैं, आपकी एलिजिबिलिटी वही है। तो बस आपको बता देना है कि बेटा ऐसे लिखा जाता है उत्तर। आता आपको होगा, डेफिनेटली आता होगा, बस आपको सिखा दिया जाएगा लिखने की कला कि उत्तर कैसे लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे बिहार के बच्चों की नई समस्या है, क्या? ऐसे सबसे ज्यादा जिस पे बातचीत होती है। तो ऐसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐसी फैकल्टी रखी गई है जो बुक राइटर हैं ऐसे में, जैसे सलमान सर, डीटीओ रहे हैं वो, ठीक है। जयप्रकाश सर, रिटायर्ड आईएएस हैं, ठीक है। कुणाल सर,
ट्रेजरी ऑफिसर रहे हैं, तो ऐसे लोग आपको ए से लिखवाएंगे, जो आप जिनकी अपनी बुक्स हैं और अंडर द गाइडेंस ऑफ आर कुमार सर। और मुझे लगता है कि जो भी बच्चा बिहार दे रहा है वो कभी ना कभी तो आर कुमार सर से मिला ही होगा। तो मुझे इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि उनका गाइडेंस कितना बेहतर है, ये उनका रिजल्ट बताता है। अभी फैसिलिटेशन प्रोग्राम पिछले साल उन्होंने किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर तो देखा होगा कितने सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं आईएएस। और हर साल जब भी बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो ऑलमोस्ट एक ही कोचिंग का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो है आस्था आईएएस। उसका बेटा एक ही रीजन है ना, कि अनुभव, इतने सालों का जो अनुभव काम कर रहा है। सर को पता है कि क्या पूछना है इंटरव्यू में, सर को पता है कि मेंस में क्या लिखोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सर को पता है कि आपको प्रीलिम्स में कैसे बता देना है। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है वो पिछले काफी सालों से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। और आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स वालों के लिए, जो 70th बीपीएससी वाले बच्चे हैं, 5 अक्टूबर से शुरू हो रही है, ठीक है। और मेंस की टेस्ट सीरीज 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है। 70th का आपका 5 अक्टूबर से शुरू है टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का पीरियड है। और आपका क्लास भी शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से, न्यू बैच है, न्यू बैच। तो 70th बैच के लिए तैयारी शुरू करना है तो आप 5 अक्टूबर से अपने एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अपने एडमिशन सकते हैं। आपको मैटर पहुंचा दिया जाता है। जो लोग ऑफलाइन लेते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ यहीं से ले लेते हैं। ऑनलाइन में मैटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। बुकलेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जितनी विशेष बातें थी एग्जाम को लेके, और मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको देखना, आप उठा के वीडियोस देखिए कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, मेरी क्लास से क्वेश्चंस हैं कि नहीं करंट से। देखिए मैं चाहूँ कि मैंने कहा ना कि मैं बोल दूँ 90% मेरा पढ़ाया आया तो फेक है, ये चीज़ झूठ है। पर हाँ 70 से 80% पे डाउट मत रखिए। इतना हमारे यहाँ से हर पोर्शन है, वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, इवन टेस्ट सीरीज हो, आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज भी कर ली होती तो आप देख लिए होते, ठीक है। तो मेरा सजेशन न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में है, तो मेंस की टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स नहीं है, वो फुल कॉम्पैक्ट है आपके लिए, पूरी युद्ध स्तर की तैयारी है कि बस अब की बार आप पार हो जाएं, सिलेक्शन हो जाए आपका, ठीक है। और जो नए 70 बैच के बीपीएससी के बच्चे हैं जिनको अपना प्रीलिम्स देना है अगले साल 5 अक्टूबर से, आपको मैंने बताया कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, सारी चीज़ों को मैंने एक एक स्टेप पे आपको बता दिया है। मुझे लगता है कि और भी कोई क्वेरी करनी है आपको तो आपको मैं एक बोर्ड पे नंबर दे रही हूँ, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जो भी सूचना आपको लेनी है इस नंबर के माध्यम से ले सकते हैं। बस लास्टली एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि इसके अलावा आप, ठीक है, आप ट्राई करना चाहो कर लो, बट मेरा एक सजेशन है फेयरली कि जब भी करना तो बेहतर विकल्प करिए। और ठीक है ट्राई करना बुरा नहीं होता, पर परीक्षा में मत ट्राई कीजिए। जब कोचिंग करनी है, क्लास करनी है, तो एक बेहतरीन क्लास ज्वाइन करिए जहाँ से इतने रिजल्ट हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, आपको बताता है कि गलतियां नहीं करनी है कहाँ पर। और ये इतना लंबा अनुभव आस्था आईएएस का है बीपीएससी के साथ, उसके हजारों रिजल्ट्स हैं। 1200 स्टूडेंट्स अराउंड इस समय हैं आस्था में। और आप प्रीलिम्स का रिजल्ट देखिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आधे से ज़्यादा रिजल्ट, अराउंड 50 to 70% आस्था आईएएस से, ठीक है। तो आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।